हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास या मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल मेथड में बताएंगे। ये वैसे स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो 8th क्लास करके 9th में आते हैं। 10th के लिए भी, आगे क्लास के लिए भी मे बी यूजफुल होगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। इधर देखिए, पहला ये कंपाउंड 10 कंपाउंड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाम है इसका, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया, NH3 अमोनिया गैस होती है, CH3OH मिथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यू नो वेरिएबल जानती हैं आप। अब देखिए इनका मोलर मास कैसे निकाला जाएगा, मैं पहले का बताऊंगा आपको। नंबर 1, तो देखिए नंबर 1 HNO3। देखिए हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 है। तो मोलर मास एटॉमिक मास 1 से लेकर 220 तक मैंने आपको लिखा दिया, पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो वहां से याद कर लेना। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, एटो नंबर से डबल होता है लगभग, और ये देखिए 3 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 1 + 14 + 16 3 या 48, इनको ऐड कर दो। 8 और 12 और 13 3 कैरी 1 और 5 6 7 6 हो गया। 8 12 13 13 5 और 6 63 ग्राम पर मोल हो गया। इसको हम 63 यू भी कह देते हैं। तो ये मोलर मास हो गया, मोलर मास। इस तरह से हमने नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल दिया। अब सेकंड देखिए, सेकंड है H2SO4। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका। इसमें 2 हाइड्रोजन, तो 2 × H, 1 है सल्फर है तो सल्फर लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितनी है 4 लिख दीजिए। तो 2 × 1, हाइड्रोजन 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, एटॉम नंबर 16 होता है, लेकिन एटॉम मास लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस 4 × ये ऑक्सीजन है, ये 16 होता है। तो देखो 2 + 32 + 64 जा 64। अब इसको ऐड कर दो, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 ग्राम पर मोल। मोलर मास किसका हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, या हम कह सकते हैं इसको 98 यू। यू का मतलब होता है यूनिट। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने निकाल दिया। इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको और बताता हूँ, ये आसान लग रहा होगा आपको। और थर्ड देखिए, कैल्शियम क्लोराइड है। थर्ड देखो CaCl2। अब कैल्शियम प्लस 2 एटम्स हैं इस क्लोरीन के, Cl। तो यहाँ लिख देंगे कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, और 2 क्लोराइड का मैंने लिखा है आपको 35 5.5। तो देखो 40 प्लस इसका डबल कर दो, 35 2 जा 71, ऐड कर दो 1 और 7 और 4 11, 111 111 पर मोल। तो मोलर मास CaCl2 का मोलर मास या मोलिकुलर मास होगा 111 ग्राम पर मोल। ये हमें इससे निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। फोर्थ देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बन और 3 ऑक्सीजन। तो देखो Ca 40, कार्बन का 12, 3 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 40 12
और 16 3 जा 48, ऐसे जोड़ दो। 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी 1 5 6 6 4 10 का 100 ग्राम पर मोल। तो हम देख रहे हैं CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास है, मोलर मास एक ही पता है, मोलिकुलर मास कह दो, मोलर मास कह दो। 100 ग्राम पर मोल होगा, मतलब एक मोल 100 ग्राम के बराबर होगा। अब देखिए मैं और आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना हो। यदि आप ये जान के तो बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है, और भी निकाल सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है 5, देखिए कितना दिखाना, फोकस कर दो। जिंक ऑक्साइड, जिंक का एटम मास होता है 65। तो पहले हम लिख लेते हैं Zn प्लस O 65 और 60, तो जोड़ दो 6 और 5 1 11, 6 5 11, कैरी 1 6 7 8 81 ग्राम पर मोल। 6, अब 6 देखेंगे तो पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, इसे कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। अब देखो K2 का मतलब है जिसमें 2 एटम कार्बन पोटेशियम के 2K प्लस 1 सल्फर का हो गया एटम, और O4 का मतलब है ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ 4 into O कर देंगे। तो ये देखिए 2, और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता 39 प्लस सल्फर का 32 और 4 और 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 या 18, कैरी 1 8 2 की 6 एक साथ 78 प्लस 32 और 6 का 6 4 जा 64 64 64। अब जोड़ दो, ऐड कर लो उनको, 4 और 2 6 10 14 14 के 4 आ जाएंगे यहाँ पर, 1 7 3 10 10 70 ग्राम पर मोल। तो इसको जोड़ लेंगे एक बार और चेक कर लीजिए। 39 2 जा 78 होगा, 32 है ये, और 16 4 जा 16 4 जा 64 होगा। इसको कर लो 4 और 2 4 2 6 6 और 8 14 14 के 4, कैरी 1 हो जाएगा। और ये देखिए 7 7 और 3 10 10 और 7 17, तो 174 ग्राम पर मोल होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी बताता हूँ, देखो बहुत आसान है। और इसके बाद है सोडियम ऑक्साइड, 7 देखिए 7 सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए Na2 का मतलब है सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई Na और प्लस O। तो सोडियम का एटम नंबर मैंने आपको लिखाए रखा है 23 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। और तो ये जो 23 2 जा हो जाएगा 46 प्लस 60, तो हम देखो 16 6 6 12, कैरी 1 4 5 6 62 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद 8 आ जाता है अमोनिया NH3। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे NH3 को अमोनिया गैस कहते हैं। अमोनिया गैस है, बहुत इजी होती है NH3। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, 14 1 3, तो ये 17 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल NH3 इक्वल टू 17 ग्राम अमोनिया का वजन होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर मोल का मतलब 1 मोल से होता है। तो इस तरह से हम अमोनिया की मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। देखिए 2 बचे, अब 10 थे मैंने आपको दिए हैं, या आपने 10 के सीख गए तो आपको निकाल सकते हैं। देखिए 9 देखिए CH3OH, इसका नाम मीथेनॉल है। 1 कार्बन यहाँ लिखनी है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4
4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन का एटॉम नंबर 12 होता है, यू नो वेरी वेल, और हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो देखिए 12, 4 और 16 और 4 और 12, 4 और 12 ये हो जाएगा 16 प्लस 16, तो 32 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास जो होगा मीथेनॉल का वो हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब देखिए लास्ट है CO2 10 CO2। तो CO2 में C1 ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन का 12 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 60, तो 12 प्लस 16 2 जा 32 और 30, इसको जो ऐड कर दो 32 2 2 4 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, या हम लिख सकते हैं 44 यूनिट। तो ये मोलर मास ऑफ CO2। तो इस तरह से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको सबसे पहले एटॉम नंबर याद करने 1 से लेकर 20 तक। 9th के स्टूडेंट और 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। 1 से लेकर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। और इनके मास जो ऊपर लिखे होते हैं, मैं लिखा था, जैसे 1 हाइड्रोजन का होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, और बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है और नियॉन का 20 होता है। तो इस तरह से सोडियम है, सोडियम का 23, मैग्नीस सोडियम का 23 और मैग्नीस का 24 होता है, एल्यूमिनियम 27 होता है, सिलिकॉन का 28। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए इनको, और एटॉम मास 20 तक याद होंगे तो मोलर मास निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी बीच बीच में जिंक का आ जाता है, जिंक का 65 होता है, कॉपर का आ जाता है तो 63 होता है। बस इतना याद कर लीजिए तो आप 9th और 10th के मोलर मास बहुत इजीली निकाल सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 10 को इधर एक बार फोकस करना, ये 10 कंपाउंड के मोलर मास मैंने निकाल के बताए आपको। यार आप इन्हें 10 को निकाल लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इधर एक बार फोकस करके इनको दिखा दो, तो कोई प्रॉब्लम आती है